हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिव चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं कि शिव शक्ति आपको अर्जेंट क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सब शिव शक्ति के इस समय पर आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस क्या आ रहे हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। सो हम शिव शक्ति को ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे और उनका ध्यान करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करेंगे कि वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज़ शिव शक्ति गाइड कीजिए मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनको आप क्या मैसेजेस देना चाहते हो। प्लीज़ शिव शक्ति गाइड कीजिए मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनको आप क्या मैसेजेस देना चाहते हो। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं। शिव शक्ति अर्जेंटली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं। स्वादिष्ठान। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं। सीता माँ। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं। सरस्वती माँ। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं। अगेन सत्या। आसन। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं। संतोष। अगेन यहाँ पर है कफ। ओके। मणिपुर। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं। तेजस। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं। तपस। एक कार्ड और लेंगे हम। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं। आत्मन। पार्वती। ठीक है। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। निद्रा, गॉडेस ऑफ स्लीप। स्वाहा, गॉडेस ऑफ ऑफरिंग्स। यहाँ पर सिद्धि, स्पिरिचुअल पावर। विश्वकर्मा, डिवाइन आर्किटेक्ट। वाव। एंड यहाँ पर है गंगा, रिवर गॉडेस। बहुत अच्छे मैसेज आए हैं। अगेन यहाँ पर अप्सरा की एनर्जी है, लास्ट टाइम आई थी आप लोगों के लिए। टैरो से भी देख लेते हैं, फिर शुरू करेंगे। शिव शक्ति अर्जेंटली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। सेवन ऑफ कप्स। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स। किंग ऑफ wands। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। ओके डियर, शिव शक्ति के आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस निकल कर आए हैं। हम शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले आप त्रिदेवियों को नमस्कार करें, शिव शक्ति को ग्रैटिट्यूड शो करें कमेंट सेक्शन में। त्रिदेवियां कौन सी आई हैं? माता सीता माँ लक्ष्मी का रूप है, सबको मालूम है। नारायण की पत्नी माँ लक्ष्मी और भगवान राम नारायण का ही अवतार है। ठीक है, तो सबसे पहले आई हैं माता सीता।
माता सरस्वती एंड माता पार्वती, ठीक है, ये तीनों त्रिदेवियां हुई कि नहीं, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, ठीक है। यहाँ पर लक्ष्मी के रूप में सीता माँ आई हैं। सीता माँ बहुत कनेक्ट करती हैं आपसे, अक्सर आता है रीडिंग में, आपने नोटिस किया होगा। तो शुरू करते हैं रीडिंग। प्रणाम माताओं। ओके, तो यहाँ पर ना पहला कार्ड आया है विश्वकर्मा डिवाइन आर्किटेक्ट। ये कार्ड यहाँ पर इस चीज की बात कर रहा है। विश्वकर्मा कौन? जो यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर स्वादिष्ठान की भी एनर्जी आई है। क्रिएटिविटी कौन सी क्रिएटिविटी? जैसे आप इस दुनिया के अंदर कुछ बदलाव करना चाहते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि अगर कोई इंसान या कोई आत्मा किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाती है, या फिर संकल्प शक्ति से वो कुछ बदलना चाहती है, उसकी इच्छा है कि यहाँ पर कुछ और क्रिएट हो, कोई परिवर्तन आए, कोई बड़ा परिवर्तन आए, तब कहीं ना कहीं जो भी दैवीय शक्तियां होती हैं वो आपकी मदद के लिए स्वयं आती हैं। क्योंकि हर व्यक्ति ना मैट्रिक्स में रह के बस काटने के बारे में सोचता है। काटने का मतलब होता है कि एक लाइफ है, भगवान सीधी सादी सी जिंदगी दे दो, बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दो, मेरी जिंदगी कट जाए और मैं चला जाऊं। बदलाव के बारे में बहुत बहुत कम लोग सोचते हैं, या जिनकी सोच अलग होती है, या जिनकी सोच कुछ ऐसी होती है कि मुझे कुछ क्रिएटिव करना है। मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरे पास अगर ईश्वर की दी हुई असीम शक्तियां हैं या फिर बहुत सारी मेरे पास पावर्स हैं, तो उन पावर्स का इस्तेमाल मैं कुछ बड़े अच्छे कार्यों के लिए क्यों ना करूं, कुछ क्रिएटिव क्यों ना करूं मैं इस दुनिया के अंदर। आपको पता है कि जब आप कुछ क्रिएटिव करने जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सबको सब कुछ नहीं मिलता। ये भी एक अजीब तरीके का दस्तूर है कि मतलब हाँ, ये है कि आपकी फैमिली होगी, आपकी लाइफ में बाकी चीज़ें भी होंगी, लेकिन आपका एक अपना ओरिजिनल व्यक्तित्व होगा। आप नोटिस करेंगे कि जो मैरिजेस होती हैं नॉर्मल, वहाँ पर लोगों का अस्तित्व जो है वो अपने रियल सेल्फ में नहीं होते, अपने ट्रू सेल्फ में, अस्तित्व में नहीं होते। अब जितने लोग बोलेंगे हम तो अपने अस्तित्व में, हम ये बोलेंगे कि आप अपने अस्तित्व में नहीं हो, क्योंकि आपको सेल्फ रियलाइजेशन है ही नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ दुनिया की बनाई हुई प्रोग्रामिंग में हैं कि ऐसे मैरिज होती है, फिर ऐसे घर संभाला जाता है, फिर ऐसे बच्चे देखे जाते हैं, ठीक है। इस प्रोग्रामिंग से बाहर आकर कोई काम करना मतलब बेसिकली कंफर्ट जोन को छोड़ के इस दुनिया के अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर से कुछ क्रिएट करना, इस चीज की बात हो रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट में हो सकते हैं, जैसे आप कोई काम करना चाहते हो लेकिन फैमिली अलाउ नहीं करती, लेकिन आपकी इच्छा है कि आप करो, तो यहाँ पर आपको कुछ रूल्स ब्रेक करने पड़ेंगे, या फिर हो सकता है आपकी कुछ खुशियों का बलिदान हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप मतलब आपकी लाइफ, जैसे हम अगर अपनी बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपको मिल जाएंगे जो मतलब किसी एक ही जगह पर रहते हैं, ठीक है, या तो उनकी अच्छी मैरिड लाइफ ही होती है, फिर वो अच्छा ज़बरदस्त करियर ही करते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन, या कुछ कुछ लोग होते हैं जो दोनों में बैलेंस कर लेते हैं। डिपेंड करता है कि यहाँ पर उस तरीके का मैसेज है कि आपकी ऐसा नहीं है कि मैरिज नहीं है, मुझे मैरिज नज़र आई है, ठीक है, तो डर मत जाना, क्योंकि मुझे लगता है आधे लोग तो इसी से सोल शॉक में चले जाते हैं कि दी वो सब छोड़ो आप। मैरिज है कि नहीं ये बताओ, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, प्रोग्रामिंग वही है, उससे हट के नहीं सोच पाता इंसान। मुझे लगता है कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा लवर्स रहे हो तो शादी बनती है, लेकिन आपके लिए सिर्फ शादी उद्देश्य नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जिनके लिए सिर्फ शादी उद्देश्य नहीं है, आपके लिए पर्पस उद्देश्य है, क्योंकि पावर्स आपके पास हैं। यहाँ देखो सिद्धि का कार्ड आया है, सिद्धि माने स्पिरिचुअल पावर। तो अगर किसी के पास इस तरीके की पावर्स हैं तो अब ये इनका क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो जब आप इनका इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं, कुछ अच्छा क्रिएट करने में करते हैं, किसी सामाजिक कार्य में लगाते हैं, या जन कल्याण में लगाते हैं, किसी के कल्याण हेतु लगाते हैं, आप नोटिस करेंगे कि आपके घर में सब कुछ बरकत हो रही है, आपका घर फल रहा है, फूल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है ना। मान लो किसी के पास ऐसी पावर्स हैं और वो किसी भी तरीके से पर्पसली अलाइन नहीं है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं बार बार आपको ट्रिगर आएगा कि कुछ काम करो, कुछ पर्पस करो, कुछ काम करो, कुछ पर्पस करो। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी आपकी, क्योंकि पोटेंशियल हाई है और आपकी ऊर्जा भी दिव्य है, लेकिन आप काम कर रहे हो बिल्कुल ऐसे जहां पर आप खुद को बिल्कुल वैल्यू ही नहीं कर रहे हो, तो आप ये नोटिस करोगे ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ये मैसेज आ रहा है। इसके अलावा ना आपके लिए मैसेज है कि थोड़ा सा आराम किया करो, योग निद्रा फॉर डीप रिलैक्सेशन। आप वो वाला मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है, योग निद्रा का मैसेज आया है यहाँ पे, तो आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करें
आपके लिए मैसेज है यहाँ पे। इसके अलावा ना यहाँ पर स्वाहा की एनर्जी, गॉडेस ऑफ ऑफरिंग्स। ये कार्ड बात करता है कि आप में से कुछ लोगों को कभी कभी अपने घर में हवन करा लेना चाहिए, महीने में, 2 महीने में एक बार, ताकि घर का ऑरा क्लीन हो। ठीक है, ऑरा क्लीन करने के लिए घर का, आप कहोगे घर का भी ऑरा होता है, बिल्कुल होता है। आपने कभी नोटिस किया है कि जिस घर का ऑरा क्लीन होता है, जिस घर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, या लोग बाग जो ये धूप बत्ती जलाते हैं या कुछ फ्रेग्रेंस या फिर किसी तरीके की कोई ना कोई कुछ ना कुछ धुनी करते हैं घर में, वो क्यों करते हैं? नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन के लिए। आप नोटिस करना, जिस घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में कलेश ही होता रहेगा, सब एक दूसरे के सिर पे कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, चीखते रहेंगे, एक दूसरे से झगड़ा करते रहेंगे, शांति नहीं होगी। तो यहाँ पर शांति के लिए इम्पॉर्टेंट होता है हवन करना। अब किसी ने आपको ये बताया हो कि हवन करा लो, पूजा पाठ करा लो, पर किसी ने ये बताया कि हवन और पूजा पाठ क्यों कराई जाती है? ताकि आपके घर में दैवी शक्तियों का वास हो, सकारात्मक शक्तियों का वास हो, जिसकी वजह से आपके घर में सबका मन शांत रहे और कोई किसी पर चीखे चिल्लाए ना। ठीक है, इसीलिए किया जाता है ये सब। अग्नि जो है ना, अग्नि, वो नेगेटिविटी को, जो भी आपकी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी है, उसको शुद्ध कर देती है। मतलब आपकी जो एनर्जी है, घर का ऑरा जो है वो क्लीन हो जाता है एकदम। ठीक है, इसी वजह से आप जो भी करते हो धुनी वगैरह, वो इसी के लिए होती है। इसके अलावा क्या मैसेजेस आ रहे हैं? अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो कि मेरी लाइफ क्या हो रहा है, हे शिव शक्ति क्या कर रहे हो मेरे जीवन के साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भगवान कह रहे हैं हमने तो प्लानिंग करके रखी है। आप कितने ज़बरदस्त इंसान हो कि आप देखो, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, अगर हमने कहा प्रेम करो तो फिर क्वीन ऑफ कप्स, हमने कहा बाउंड्री बनाओ तो क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। मतलब आप बैलेंस क्यों नहीं करते हो? जब हम कहेंगे आपसे कि आपको किसी व्यक्ति के साथ बैलेंस रहना है, तो आप वो नहीं करते। या तो पूरा प्रेम में पड़ेंगे तो आप फिर सब कुछ दे आएंगे, या फिर आप पूरा गुस्से में जाएंगे तो फिर आप सामने वाले की गर्दन पर तलवार रखेंगे कि तुम जीवन में दिख नहीं जाना अब। कि क्वीन ऑफ शॉर्ट्स का एटीट्यूड एक्चुअली क्या है, कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, कि अब आप किसी को आने ही नहीं दे रहे हो। अब किसी को आने नहीं दोगे अपनी लाइफ के अंदर, इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना लोगे, ठीक है, इतना ज़्यादा रूड हो जाओगे, स्ट्रिक्ट हो जाओगे, तो भाई प्यार कैसे अनुभव करोगे? इसीलिए कहते हैं ना, यिन और यांग को बैलेंस करो, अपनी हर एनर्जी को बैलेंस करो। प्रेम से नहीं भागना है। आप में से काफ़ी सारे लोग कहते हैं अब मुझे प्रेम नहीं होगा, अब मैं भाग जाऊंगा। प्रेम से ही भाग गए, भागना नहीं, आपकी किस्मत में है वो, दोनों दिख रहे हैं। शिव शक्ति कह रहे हो उसी के लिए बैलेंस कर रहे हैं हम आपको। या तो आप प्रेमी हो जाते हैं, प्रेमिका हो जाते हैं, या फिर आप एकदम योद्धा हो जाते हैं सामने वाले के साथ। या तो प्रेमी बन जाएंगे या योद्धा बन जाएंगे, बीच के नहीं बन पाते हैं। कि भाई लाइफ में एक बैलेंस नाम की भी चीज़ होती है, कि कहाँ पर लव और कहाँ पर बाउंड्री, कहाँ पर लिमिट्स, राइट। यहाँ पर गॉडेस गंगा की एनर्जी आई थी। यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, गॉडेस गंगा। एक पता है यहाँ पर बहुत अच्छा मैसेज आया, जितने लोग गंगा किनारे रहते हैं थोड़ा सा गंगा जल रोज पिया करें, ठीक है। या गंगा जल से नहाना तो बहुत 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 ज़्यादा शुभ होता है। जितने लोग गंगा किनारे रह रहे हैं, अब तक सब तो नहीं रह रहे होंगे, ऑब्वियसली बात है, हम तो खुद नहीं रह रहे, तो जितने लोग भी हैं, या फिर आप गंगा जल मिलाकर अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाए फिर नहाएं। कहते हैं कि गंगा जल से आप शुद्ध हो जाते हैं, प्योर हो जाते हैं आप, ठीक है। ऐसा आशीर्वाद है माँ गंगा को। कहते हैं ना कि गंगा में नहाकर पाप धुल जाते हैं। सो ये वाली एनर्जी है। तो उन लोगों के नहीं धुलते जो कर्म कांड बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हाँ, जो भगवान के रास्ते पर हैं और जिनका मन साफ है और जो पाप कर्मों से मुक्ति पाना चाहते हैं, वो डेफिनेटली माँ गंगा की माँ गंगा का जो वाटर होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर है। हमारे यहाँ तो हर चीज़ में गंगा जल मिलाया जाता है। ओके ओके, अब आ जाते हैं स्वादिष्ट। अगेन ये का चक्र आपका बैलेंस हो रहा है कि आप कुछ क्रिएटिव करें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आपके अंदर संतुष्टि की कमी है। संतुष्टि की कमी होने का मतलब क्या है कि आपका मन आपको ऐसा लगता है कि आपको ईश्वर ने बहुत कम से नवाजा है, बहुत कम, आपका मन संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। यूनिवर्स ये कह रहा है कि तुम संतुष्टि रखो। जो तुमने नहीं मांगा है ना, कई बार बिना मांगे मोती मिल जाते और मांगने पर भीख भी नहीं मिलती, ठीक है। आस कह रही श्वास से धीरज धरना सीख, मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। कई बार भीख मांगने पर भीख नहीं मिलती, ठीक है, और ना मांगने पर मोती मिल जाते हैं। तो यहाँ पर वही मैसेज आ रहा है कि संतुष्टि तो रखो। आप इतनी कन्फ्यूजन में हो ना, इसीलिए आपके पास संतुष्टि नहीं आ रही। अगर आपको इतना पता हो कि ये दैवी शक्तियाँ आपकी मदद करती हैं, या त्रिदेवियों की जो शक्तियाँ हैं वो आपकी मदद कर रही हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन ना हो।
माँ सरस्वती जो है लगातार आपको ज्ञान दे रही हैं, आपकी नॉलेज बढ़ा रही हैं, आपकी विजडम बढ़ा रही हैं कि डियर थोड़ा सा अच्छे बनो। ऐसा क्यों करना है यूनिवर्स को, हमें क्यों इतना अच्छा बनाना है दी, इतने सारे लोग हैं, सबको क्यों नहीं अच्छा बना रहे। आप लाडले बच्चे हो ना, इसलिए आप ईश्वर की लाडली संतान हो। ठीक है, पता है ना ईश्वर को कि कौन सा बच्चा है जो सीखेगा। ठीक है, टीचर्स को भी पता होता था क्लास के अंदर कि कौन सा बच्चा है जो पढ़ने लायक है, तो उसी को जाकर बोलती थी कि तुम ये काम बेटा तुम कंप्लीट करके देना, मुझे तुम पर ट्रस्ट है, तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो। कभी नोटिस किया है कि स्कूल में भी टीचर्स हमेशा इंपॉर्टेंट वर्क या फिर अच्छा अपना कोई भी ऐसा काम, ठीक है, भरोसेमंद इंसान को देते हो। भरोसा वो किस पे करते थे, जो क्लास का टॉपर होता था। ठीक है, कि ये पढ़ने वाला बच्चा है, इसको ये काम दो, ये अच्छे से करेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो टॉपर होते हैं ना, उन्हें ईश्वर चुनता है। अब आपको लगेगा हम टॉपर हैं, हमें दुनिया ने तो नहीं चुना। जिनको दुनिया नहीं चुनती उन्हीं को ना ईश्वर चुनते हैं। ईश्वर की दृष्टि और दुनिया की दृष्टि अलग नहीं है। दुनिया आपको बाहर से जानती है, दिखावे से जानती है, ईश्वर आपको नियत से जानता है। ईश्वर आपको जब चुनेगा तो नियत देख के चुनेगा। समझ रहे हो। तो ईश्वर की आप ऐसे समझो कि अगर आप चोजन वन हो तो आपने अपनी क्लास में टॉप किया है, इसीलिए तो यूनिवर्स ने आपको चूज किया है। अपने खानदान में तो कम से कम टॉप किया ही है, चलो मान लो पूरे देश में नहीं किया तो ओके, तो माँ सरस्वती इसीलिए आपको इतना ज्ञान दे रही, इतना राजा बेटा आपको बना रही हैं, ताकि आप इस जो ज्ञान वो आपको दे रही ना, ये ज्ञान आप लोगों में बांटे, तो कम से कम उनका दुख, उनकी पीड़ाएं खत्म हो, क्योंकि वो भी नफरत से भर गए हैं, उनको इतना दुख मिला हुआ है। ठीक है, आपका सोलर प्लेक्सस हील हो रहा है। और जब आप इस तरीके के कामों में हाथ देते हो ना अपना, तो आपको सम्मान, मान सम्मान, यश प्राप्त होता है। ये ईश्वर की ब्लेसिंग है। अगर आपने कुछ अच्छा बांटा है तो आपको मिलेगा ना, उसका रिटर्न क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उससे आपको भी अच्छी चीजें क्या मिलती हैं, आपको यश मिलता है, आपको प्यार मिलता है लोगों का, लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, आपकी वजह से अगर लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आया है तो आपको कहीं ना कहीं वो वैल्यू करते हैं, तो वो चीज़ आपको प्राप्त होगी। अब सत्य का मार्ग क्या है, देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी तरीके से समझाती हूँ इस कार्ड को। फॉर एग्जाम्पल कि आपको बहुत तेज क्रोध आया, क्रोध आने से आपने 1 घंटा किसी के बारे में बहुत गुस्से में या तो सोचा या तो चीखा चिल्लाया, तो क्या हुआ, आपने जो साधना की थी, ठीक है, उस साधना की ऊर्जा आपने खर्च कहाँ कर दी, क्रोध में। आपको पता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है, पता है आपको। तो वो क्या हुआ, जो ऊर्जा, जो तप करके आपने जो तेज कमाया था, जो आपने शक्ति अर्जित की थी, जो साधना करके, वो आपने चीखने चिल्लाने में बर्बाद कर दी। आप कहोगे अब मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मुझे कोई एनर्जी क्यों नहीं फील हो रही है, इसलिए नहीं फील हो रही है, मुझे कुछ आध्यात्मिक लक्षण क्यों नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा गलत। क्यों कहा जाता है एनर्जी सेव करो, एनर्जी सेव करो, क्यों कहा जाता है पार्टनर पे भी एनर्जी मत लगाओ, खासतौर से फिजिकली तो बिल्कुल मत लगाओ। क्यों कहा जाता है ब्रह्मचर्य फॉलो करने के लिए, लोगों को लगता है कि फालतू बातें हैं, बिल्कुल नहीं डियर। एनर्जी आपके पास आध्यात्मिक जर्नी में, आध्यात्मिक यात्रा में आपके लिए पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ऊर्जा है। लोगों को लगेगा, मटेरियलिस्टिक लोग आपको सिखाते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा इंपॉर्टेंट है। अभी आप थोड़ा सा भी किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपने मान लो 1 घंटे एक फोन पे बात ही कर ली किसी से, तो पता नहीं कितनी एनर्जी आपकी ट्रांसफर हो गई सामने वाले में। तो इसी वजह से अगर आप आध्यात्मिक जर्नी में है, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में है, आपसे कहा जाता है कि सेव करो अपनी एनर्जी। और इसी वजह से जितने भी लोग हैं, सिद्ध महापुरुष संत लोग, ये हमेशा ऐसी जगहों पर रहते थे जहाँ पेड़ पहाड़ पौधे न, इस मैट्रिक्स से दूर। ये मेन रीजन था, क्योंकि यहाँ के लोगों से ट्रिगर होके फिर यहाँ पर अपनी ऊर्जा बहुत ज्यादा वेस्ट करना, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। ठीक है, ये मेन कारण है। तो इसी वजह से आपकी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपका टाइम और आपका एनर्जी फर्जी नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा फर्जी है, पार्टनर के बारे में सोचना है, नहीं सोचना है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है किसी के बारे में भी। सोचने से भी एनर्जी जाती है, बोलने से भी एनर्जी जाती है। अब ये रीडिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो एनर्जी लग रही है। ठीक है, तो एनर्जी सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट। इसीलिए तो आपने देखा बुद्ध को अक्सर आपने ऐसे साइलेंट सिचुएशन में देखा होगा, एकदम मौन धारण किया, मौन की शक्ति बताते हुए। आध्यात्मिक गुरुओं क्यों बोलते हैं मौन की शक्ति, एनर्जी सेव करो, ऊपर की तरफ एनर्जी उठाओ। ठीक है, अगर आप एनर्जी दूसरों पे लगा दोगे, ट्रिगर आए, आपने आपने कभी नोटिस किया, ट्रिगर आता है एनर्जी लो पे चली जाती, क्यों। आप कहते हो दी आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है, नेगेटिव फील हो रहा है, ठीक है, एनर्जी बिल्कुल लो लग रही है, डाउन फील हो रहा है, ठीक है, बहुत गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब है कोई एनर्जी खींच के ले गया आपकी, कोई ले गया खींच के एनर्जी, चाहे तो आपका पार्टनर, चाहे तो आपके आसपास के लोग। इसीलिए आपको कुछ चीज़ों पर बाउंड्री सेट करनी पड़ती है।
ठीक है, कुछ जगहों पर बाउंड्री लगानी पड़ेगी। इनफैक्ट आपके घर में भी कौन आ रहा है इस पर बाउंड्री होनी चाहिए। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व रहते हो, ऑब्वियसली बात है वो आपके घर में बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन अगर आपने मेंटेन कर रखा है कि भाई कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता, अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों के घरों में जाते हो तो लोग भी बहुत ज़्यादा आपके घरों में आते हैं। एक मतलब कहने का मतलब है कि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हो तो आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एनर्जी इंपॉर्टेंट, असेंड उसी से होगे, ठीक है, और किसी तरीके से आप असेंड थोड़ी ना होगे, एनर्जी हाई करनी पड़ेगी। ओके, अदरवाइज ये होगा कि दूसरे आगे बढ़ रहे हैं, आप वहीं की वहीं हो। तो ये मैसेज है। इसके अलावा माँ पार्वती, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी आत्मा से कनेक्ट हो रहे हो, सोल को आप सुन रहे हो, तो आत्मा से कनेक्ट करके ही आप काम कर रहे हो, ठीक है। माँ आपसे कह रही थोड़ा और ध्यान लगाओ, ध्यान ध्यान करो, आसन करो, ठीक है, तप बढ़ाओ अपना। धीरे धीरे आध्यात्मिक जब उन्नति आप करेंगे, आप ये नोटिस करेंगे, जैसे मान लीजिए अभी आप, मान लीजिए स्टार्टिंग में आपने 5 माला शुरू करी, आप 5 माला करते हो तो आपको धीरे धीरे करके बहुत हाई एनर्जी फील होने लगेगी। 5 माला करते 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 मान लो आपको 3 महीने होगा, 3-4 महीने, आप देखोगे अब आपको आपको 5 माला की ऊर्जा आपकी बॉडी उस बॉडी एब्जॉर्ब कर चुकी है, या फिर उसको वो झेल पा रही है, तो अब आपको बहुत ज़्यादा फील होना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब आपको अनुभव फील होना बंद हो जाएंगे। फिर आपको माला का जो माला जब आप कर रहे हो ना, संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अब 5 कर रहे थे, अब 10 करनी पड़ेगी, तब आपको फिर से अनुभव होना चालू होंगे। आप सोचोगे अनुभव रुक गया, इसका मतलब है शायद मैं गलत चला गया, नहीं। आपकी बॉडी को वो ऊर्जा, अब वो मतलब वो जो ऊर्जा है 5 माला की, वो आपकी बॉडी अब झेलने लायक है, वो झेल पा रही है, इसलिए इसने अनुभव आपको करने बंद कर दिए कि मतलब ये तो मैं नॉर्मल है अभी मेरे लिए। फिर आप बढ़ाओगे, फिर आपको उस तरीके के अनुभव होंगे, ठीक है। मतलब ये बताता है कि इसमें बढ़ते जाना है। ओके, ये एनर्जी है। तो ये आपके लिए शिव शक्ति के मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।